नहीं, हमने ये कहा है, कल भी आपको कहा है कि मैंडेट ज़रूर है, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। ये हमने कितनी मरतबा क्लियर कर लिया, मैंने कई मरतबा इसको बोला। एज़ वी स्पीक हमारी किसी भी, चाहे वो इदारा हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई मुज़ाकरात जिसको आप लोग डायलॉग कहते हैं कि बातचीत हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी कोई चल रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही। खान साहब ने आज एक बार फिर अदा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान PMLN और MKM के अलावा सारी पार्टियों के साथ हमारा इत्तेहाद हो सकता है। वो इत्तेहाद अदलिया की आज़ादी और मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ होगा। वो इत्तेहाद रूल ऑफ लॉ लाने के लिए होगा। वो इत्तेहाद इस बात को इंश्योर करेगा ताकि आइंदा कोई भी इलेक्शन, कोई भी किसी भी तरीके से भी चोरी ना कर सके और रिगिंग ऑफ द इलेक्शन हमेशा के लिए हम बंद कर सके। इसमें लाहौर का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लाहौर के जो अहम सीट्स हैं ये वो लोग हार चुके हैं। चाहे वो नवाज शरीफ की सीट है जो फॉर्म 45 पे हार चुके हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ की अपनी सीट है जो फॉर्म 45 पे हार चुके हैं, चाहे वो दूसरे उनके कोalition ओन चौधरी की सीट है वो भी वो हार चुके थे, इसलिए और अलीम खान की भी सीट वो हार चुके थे। इसीलिए लाहौर के तंजीम पे बड़ा हमारा फोकस है और जो अभी एहतजाज होगा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हम करने जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला लाहौर के एहतजाज में और कोऑर्डिनेशन कमेटी में राजा सलमान अकरम साहब का इंशाअल्लाह ताला बड़ा एक रोल होगा और अहम रोल होगा इस प्रोसेस में। इसके साथ कल आपको बताया था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो हमारे पेंडिंग थी, जो आप लोगों के लिए बड़ा अरसे से हम आपको कहते रहे कि फ़ाइनल नाम आज हो जाएगा, आप लोगों की बड़ी इस्तेदाद थी, जल्द से जल्द आप उस पे बारे में जितने भी तनाज़ात खड़े कर सकते थे, जहाँ से भी कोई तनाज़ आया वो तनाज़ आज हमेशा के लिए ख़त्म है। आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फ़ाइनल हो गया है और वो वही नाम है जिसका मैंने कल आपको जिक्र किया था, वो शेर अफजल मरवत साहब का ही है। ये सारे लोग आपस में तनाज़ात बना रहे थे, ये पहले से नाम था, हम आपको कहते रहे। खान साहब का यही पैगाम है, मैं कैप्टन हूँ और मैं आपको कहता चला आ रहा हूँ, खान साहब हमारे चेयरमैन थे, वो चेयरमैन है और इंशाअल्लाह ताहयात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की, 3 दिन में 5 दिन में 3 कन्विक्शनें करवाई, 30 साल की सज़ाएँ दी, कोशिश की गई कि खान साहब को अवाम से दूर किया जाए, बट खान साहब अवाम के दिलों में हैं, इसलिए वो लीडर थे, लीडर है और इस पार्टी के लीडर रहेंगे। वो लीडर रहेंगे चाहे वो जेल में, चाहे वो जेल के बाहर है, वो जैसे चाहे अपने खिलाड़ियों के लड़ाएं, उसके पास ये इख्तियार है। हमने आपको मेक श्योर करके ये बताया था कि ये मैटर फाइनल है, आज वो भी मैटर फाइनल हो गया आपके पास। जी प्लीज़। नहीं, हमने ये कहा है, कल भी आपको कहा है कि मैंडेट ज़रूर है, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। ये हमने कितनी मरतबा क्लियर कर लिया, मैंने कई मरतबा इसको बोला। एज़ वी स्पीक हमारी किसी भी, चाहे वो इदारा हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई मुज़ाकरात जिसको आप लोग डायलॉग कहते हैं कि बातचीत हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी कोई चल रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही। अगर हमारी किसी के साथ किसी भी पॉइंट पे बातचीत हुई हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखिए, मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उनके साथ हमारी बात फाइनल हो जाएगी और इस तहरीक में हम सारे इकट्ठे होंगे। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि सिवाय 3 पार्टियों के बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम अलायंस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब उसकी एक और मीटिंग हो रही है। असद कैसर साहब लंदन गए हुए थे, उम्रे पे गए हुए थे, वो वापस आ चुके हैं। इंशाअल्लाह उनकी एक और मीटिंग होगी और हमारी बात फाइनल हो जाएगी और सिलसिले में इंशाअल्लाह असद कैसर साहब खान साहब से मुलाकात भी थर्सडे को कर लेंगे। इंशाअल्लाह हम बहुत करीब है ये अलायंस भी कंप्लीट करने में।